आज हम करने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7। पहले अगर हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लेकर आए फिर उसको समझते हैं और फिर उसको ज़ाहिर है सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। यानी कि ये सवाल ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये जो आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन थी ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इसकी जो डायमेंशंस हैं यानी लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन जो हैं वो आपस में बराबर हैं, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट हैं, या डायमेंशन के लिहाज से दोनों साइडों पे इक्वल डायमेंशंस आ रही हैं। और साथ साथ वो जो भी इक्वेशन बन रही है जैसे इज इक्वल सी स्क्वायर वो वैलिड भी है, नहीं वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है या कुछ, वो बिल्कुल वैलिड भी है। तो इसको ज़ाहिर हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि और तो इसमें और कुछ है नहीं। प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। अब डायमेंशन हम किसे कहते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे ई क्या है, एनर्जी। अब उसको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस किस चीज़ कौन कौन सी क्वांटिटी से मिलकर वो बनी है, इस चीज़ को बताने के लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा पहले एक काम करते हैं, सोल्यूशन से पहले ज़रा ये जो इक्वेशन है, चूंकि इसके अंदर सिंबल्स लिखे हुए ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो मैं ज़रा एक एक करके बताऊं कि ई क्या है। ई हमारे पास एनर्जी है, काम करने की जो ताकत होती है। जबकि एम क्या है? वो है मैस, एक चीज़ के कितने उसके अंदर कितना मादा है वगैरह। सी इधर क्या है? वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की जो रफ्तार होती है उसकी वैल्यू है। और ज़ाहिर है स्क्वायर का मतलब उसका स्क्वायर लिया जाए। उसकी वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता है, 3 × 10⁸ जिसमें 10⁸ का मतलब 3 के बाद 8 जीरोस, जबकि मीटर पर सेकेंड होता है मीटर। अब स्पीड हम किसे कहते हैं? आगे हमारी हेल्प हमने समझना भी है, लेकिन चले मैं इधर ही बता देता हूँ कि कितना फासला कितने टाइम में तय हुआ है। तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये ऊपर जाएगा तो ये पावर ऊपर जाके इसकी -1 हो जाएगी। अब ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब ज़रा इसकी डायमेंशंस के ऊपर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं पहले बात करूं जो कि ई है, यानी ई का मतलब एनर्जी है। अब एनर्जी वैसे तो जैसे मैंने कहा काम करने की ताकत, एबिलिटी टू डू वर्क है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हमने जो डायमेंशंस का सारा खेल खेलना है वो फार्मूला से खेलना है। फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो एनर्जी क्या होती है कि कितना काम हुआ, कितना वर्क डन हुआ, जिसको मैंने बताया, यानी एबिलिटी काम करना के ज़ाहिर है उतना ही काम करेंगे जितनी एनर्जी है आपके पास, तो जितना भी काम है वो आपके पास एनर्जी की कहलाएगा। अब वर्क डन जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। अब वर्क डन हम फिजिक्स के अंदर कैसे निकालते हैं? जब भी आपके पास कोई ताकत लगे, फोर्स लगे, और उसकी वजह से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट यानी खास डायरेक्शन में फासला तय हो, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास, इसको मैं चलें एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, और फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ फासले की बात करते हैं, डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? वर्क डन। अब वर्क डन में फोर्स एफ है। अब फोर्स क्या होती है ये बात मैं इधर आपको बता देता हूँ कि फोर्स हमारे पास बराबर होती है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। यानी अगर आप मैस को मल्टीप्लाई कर दें एक्सेलरेशन के साथ, इसको मैं सारी चीज़ को थोड़ा सा इधर लिख लूँ ताकि मैं सारा लिख सकूं, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप मैस को मल्टीप्लाई करें एक्सेलरेशन के साथ तो आपके पास आती है फोर्स, जो इसमें एम ए है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक तरतीब के साथ लिख के दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हूँ, सारी चीज़ें लिख दी हैं। ये वो पहली चीज़ जो कि हमने इस्तेमाल करनी है, जिसको मैं यहाँ डालता हूँ। ये बाय द वे एक्सेलरेशन मैंने लिखा है कितनी वेलोसिटी तब्दील हुई है एक ख़ास टाइम में। तो वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? रफ्तार का तब्दील होना है ख़ास डायरेक्शन के अंदर। तो फोर्स की जगह मैंने एम ए लिखा, यहाँ पे मैं एम ए लिख लेता हूँ, एस को एज इट इज़। अब ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन के लिए ए और वेलोसिटी कितनी तब्दील हुई उसके लिए चेंज लगाते हैं, वेलोसिटी के लिए चेंज इन के लिए यानी कितनी तब्दील हुई उसके लिए डेल। क्या चीज़ तब्दील हुई? वेलोसिटी, तो उसके लिए वी। और जबकि टाइम के लिए टी आ गया। अब जब तब्दील हुई हुई वेलोसिटी होती है, जैसे अगर मैं 10 सेकंड से 2 सेकंड माइनस करूं तो आंसर 8 सेकंड आ रहा है, तो जो तब्दीली देख रहा हूं या प्लस या माइनस कर रहा हूँ, वो जो आंसर आ रहा है वो भी तो वही चीज़ है, यानी ये टाइम है ये टाइम है, तो आंसर भी टाइम ही है ना। तो तब्दीली जो भी देखूंगा वो आंसर एंड पे वेलोसिटी ही आएगी, वो तब्दीली वेलोसिटी के अंदर ही आएगी। तो वेलोसिटी की जो भी डायमेंशन है उसको टाइम की डायमेंशन डिवाइड कर देना चाहिए हमें।
यही चीज़ इधर भी लिख देता हूँ, एम की जगह एम आ गया, जबकि एक्सेलरेशन की जगह डेल वी डिवाइडेड बाय टी आ गया, जबकि एस एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब एम जो है वो बेस क्वांटिटी है, उसकी कोई डायमेंशन है एम, एस ये फासला है उसकी भी डायमेंशन एल है, टी भी फासला है उसकी डायमेंशन एल है, डेल वी वेलोसिटी उसकी भी डायमेंशन है, लेकिन वो किसके अंदर मौजूद है उसको भी करते हैं। उससे पहले मैं ज़रा इसको रेक्टेंगल में बंद कर दूं कि ये हमने इस्तेमाल किया है और एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू पुट किया। अब ज़रा वेलोसिटी पे आ जाते हैं। वेलोसिटी होती है फासला कितना डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं एक ख़ास डायरेक्शन में फासले का तय करना। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो यहाँ से ये एक ख़ास डायरेक्शन है और कितना फासला तय किया है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन को इग्नोर करूँ फ़िलहाल तो ये फासला ही है ना, दो पॉइंट के दरमियान फासला ही है, तो उसके लिए मैं फासले के लिए एस और टी के लिए टी, जबकि वेलोसिटी, ये डेल वी भी तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मैं डेल वी लिखूं या वी लिखूं ये तब्दीली है, जो भी आंसर है वो होगी तो वेलोसिटी के अंदर। इसका मतलब इस चीज़ को भी हमने यूज़ किया, इसको भी मैं ज़रा सर्कल में बंद कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। अब टी जो कि पुराना वाला था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस को इस साइड पे लिखता हूँ, डेल वी की जगह ये मैं एस ओवर टी लिख लेता हूँ, तो ये एस ओवर टी आ जाएगा डेल की जगह। तो ये आपके पास क्या है, एम क्या है मैस, एस क्या है फासला, जो कि दो दफ़ा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, टी भी दो दफ़ा है ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नीचे स्क्वायर नीचे आ गया। एनर्जी को मैंने क्या किया कि वो मैंने निकाला किसके अंदर, बेस क्वांटिटीज़ के अंदर कहूँ या वो क्वांटिटीज़ जिससे मिलकर ये एनर्जी मिलकर बनी है। बेस क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, वो बुनियादी क्वांटिटीज़ जिससे मिलकर बाकी क्वांटिटीज़ मिलती हैं, यानी मैस फासले और टाइम से मिलाकर मैंने एनर्जी बनाई है। अब यहाँ तक मैं आया हूँ, अब डायमेंशंस लिखते हैं इसी चीज़ के लिए। डायमेंशन के लिए क्या है, मैस के लिए कैपिटल एम लिखते हैं हम, एस फासले के लिए एल लिखते हैं, लेकिन दो दफ़ा है तो वो डायमेंशन भी दो दफ़ा आ जाएगी। टी के लिए हम लिखते हैं आपके पास कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा नीचे दो दफ़ा। तो ये आपके पास, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको एक साथ ही लिखते हैं। एक साथ लगने के लिए टी को ऊपर ले जाऊंगा, तो ये टी की पावर नीचे +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, ये होती है मैथ्स के अंदर। तो ये आपके पास एनर्जी की डायमेंशन आ गई ml² t-2। यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन थी E इज इक्वल टू mc² में, वो हमने निकाल ली, mc² की बारी है। अब देखें, सी क्या है, स्पीड, स्पीड क्या होती है, फासला कितना तय हुआ कितने टाइम में, तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट साइड पे मैं राइट हैंड साइड पे बात करते हैं। राइट हैंड साइड mc² थी, mc² में c स्पीड ऑफ लाइट और m क्या था, मैथ, जो कि ठीक ली थी मैंने। स्पीड रफ्तार को कहते हैं, एक कितने किसके बराबर होती है, कितना फासला, यानी कितना फासला कितनी देर में तय हुआ। ये एम और एस ये तो उसकी यूनिट है, यानी नापने वाला स्केल जो था वो है। फिलहाल मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के लिए हम कैपिटल एम यूज़ करते हैं। रही स्पीड की बात, स्पीड के लिए क्या है फासला, फासले के लिए एल हम यूज़ करते हैं, और टी के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं। डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल टी -1 हो जाएगा। अब क्या है कि एल टी -1, तो ये यहाँ पे चले मैं इसको लिख देता हूँ, लेकिन हमने इसका इसका चलो एक साथ ही लिख लेते हैं ये। लेकिन एक साथ लिखना क्यों अभी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है, क्योंकि जो स्पीड है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम पहले उसका स्क्वायर तो लें। स्क्वायर लेने के लिए फिर हम क्या करेंगे, एम और एल का स्क्वायर होता है L2, टी का स्क्वायर t-2 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी स्पीड के स्क्वायर की डायमेंशन, और उसके साथ m भी एक साथ लिख दिया एक ही ब्रैकेट के अंदर, यानी एक ही डायमेंशन के अंदर, तो ये टोटल ये आ गई। अब अगर आप देखें तो ml² t-2 ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई, तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी ml² t-2, ये भी तो वही है। इसका मतलब कि जो भी राइट हैंड साइड थी वो बराबर आई किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, यानी दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, और यही तो हम चाहते थे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो E इज इक्वल टू mc² थी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट थी। तो हमारे पास क्या हुआ, आज हमने क्या किया, क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7 को सॉल्व किया।